प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन। वेटिकन सिटी में धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी पीएम करेंगे मुलाकात। गोरखपुर क्षेत्र की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। योगी बोले, मैं आप सबको जागरूक करने के लिए आया हूं। मुजफ्फरनगर में रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शहर कोतवाली के मोहल्ला कस्सावान का मामला। जाने माने अभिनेता यूसुफ हुसैन का हुआ निधन। 73 साल में अभिनेता कोविड-19 से थे पीड़ित। कई फिल्मों में कर चुके थे अभिनय। वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्षेत्र की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने लोगों को ये कहा कि मैं आप सबको जागरूक करने के लिए यहां पर आया हूं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर क्षेत्र की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास किया। 2019 में जैसे विश्वास किया, देखते ही देखते दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल गया। आज वो सभी काम हो रहे हैं जो कभी असंभव होता था। 1990 में जो लोग गोली चला रहे थे, ये वही लोग हैं जो चेहरे बदल रहे हैं। नाम रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन काम वही है। जब शासन करने का मौका मिला, उन्होंने वही किया और आगे भी जब भी मौका मिलेगा वो वही करेंगे। इसलिए आप सबको जागरूक करने के लिए आया हूँ। जब भी उनको प्रदेश में शासन करने का, केंद्र में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने उस समय भी जो किया था वही कार्य वे आगे भी उनको जब भी दुर्भाग्य से मौका मिलेगा वे वही कार्य करेंगे जो उन्होंने इससे पहले किया है। इसलिए इन सब के प्रति आप सबको फिर से जागरूक करने। सीएम ने कहा कि जो कार्य समाज के हित में है उसे जोड़ने के लिए हमें निरंतर करना ही होगा। गृह मंत्री का दौरा भी यूपी में इसी उद्देश्य से था। सिर्फ अपने लिए जीना ये कोई जीना नहीं होता। अटल जी ने कहा था, हम अगर चेहरा देखकर बदलते जाएं तब तो हम पा चुके राम जन्मभूमि। राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण धर्म के साथ जब कोई काम होता है तब कोई नरेंद्र मोदी होता है। जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है तो कश्मीर जैसे राज्य में धारा 370 खत्म होती है। सीएम योगी ने कहा कि आज हम आप सबका सम्मान करने आए हैं। सम्मान का रास्ता संघर्ष से शुरू होता है। 7.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपने लिए अवकाश नहीं लिया, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। मैं 25 साल से आप सबके साथ हूँ। 4.5 साल पहले मुझे मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिला। मैंने भी बिना रुके, बिना थके काम किया। आज रिजल्ट आप सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और उधर इटावा में पटेल समाज और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई है। और इसी खास मौके पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसपा चीफ यानी शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद नजर आए, जहां शिवपाल सिंह यादव ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ हिंदू और मुसलमान महिलाओं को साड़ियों का वितरण भी किया गया। साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ को सत्ता परिवर्तन बताया। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन रथ के सहारे कई लोग उनसे जुड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा जन समूह वर्तमान सत्ता पक्ष की सरकार को हटाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने 12 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन रथ मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि से और बाकी गाड़ी के दर्शन करके पूजा करके वहाँ से चला।
और लगभग उत्तर प्रदेश का आधा से ज़्यादा जिले हम कर चुके हैं और जनता से भी संपर्क हो रहा है, हमारा स्वागत भी हो रहा है, जन समर्थन भी मिल रहा है। और वहीं बागपत में आरएलडी के आशीर्वाद पथ रैली में जमकर हंगामा भी हुआ। आपको बताते चले कि आरएलडी की महिला जिलाध्यक्ष रेणु तोमर ने मंच पर अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में हुई इस मारपीट का वीडियो किसी के फोन में कैद कर लिया है। इसके अलावा महिला जिलाध्यक्ष रेणु तोमर ने कहा कि आरएलडी में महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं किया जाता है। आरएलडी से इस्तीफे और आरएलडी के खिलाफ प्रचार करने की घोषणा उन्होंने कर दी है। और वहीं अलीगढ़ पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले युवक फारूक के खिलाफ पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और आरटीई एक्ट और साथ ही दो और धर्मों के बीच विवाद पैदा करने का मुकदमा दर्ज किया है। बताते चले कि क्रिकेट मैच के दौरान सोशल मीडिया पर फारूक ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। बताया ये जा रहा है कि युवक ने हिंदुस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपशब्द भी लिखे थे, जिसके बाद हिंदूवादी नेता विनय की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो वायरल होने पर अकराबाद पुलिस ने कोडियागंज के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी बरला ने ये बताया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई भी अब की जाएगी। 24 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें कस्बा बिलखना के कुछ गद्दारों ने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और जश्न मनाया था। और उसके बाद एक टिप्पणी भी की थी जिसमें उसमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि बाबर ने 500 साल पहले मारी थी, बाबर आज फिर से मार रहा है। ऐसे गद्दारों का और ऐसे देशद्रोहियों का फल कुचलने का काम सिर्फ एक देशभक्त सरकार कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अकराबाद में जो मुकदमा लिखा गया है उसकी सोशल मीडिया पर एक शिकायत आई थी, उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मुकदमे में जांच की जा रही है, जांच के आधार पर जो भी सही तथ्य होंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और उधर मुजफ्फरनगर में रुई के गोदाम में भीषण आग लगी थी। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में भीषण आग लगी थी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं ये पूरा मामला शहर कोतवाली के मोहल्ला कस्सावन का बताया जा रहा है। और वहीं ग्रेटर नोएडा में सब्जी में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब को पुलिस ने 2 अभियुक्तों के साथ पकड़ लिया है। पुलिस ने टाटा 407 और साथ ही 407 से 80 पेटी शराब बरामद की है। बताते चले कि ये अभियुक्त हरियाणा से शराब की तस्करी कर बिहार लेकर जा रहे थे। पकड़ी गई शराब लगभग 8 लाख रुपए की बताई जा रही है। क्या है इसमें अंदर? और उधर ग्रेटर नोएडा में मवेशियों की हत्या करने वाले सनकी हत्यारे को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सनकी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर 54 मवेशियों की हत्या की है। बताते चले कि आरोपी को डेयरी में नौकरी से निकाला गया था, जिसके बाद से वो इन वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर 4 दिन से लापता 3 साल के बच्चे का शव नाले में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बच्चे के पिता ने अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना खतौली कोतवाली इलाके के सिरधन गाँव की बताई जा रही है। कब से गायब थे? 26 तारीख से बच्चा शाम के टाइम अचानक खेलता खेलता लापता हो गया और उसके लिए हमने जो भी हमारे अंदर सहन शक्ति थी, हमने रात दिन बहुत मेहनत कोशिश करी उसे ढूंढने के लिए, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। और जब आज मिला तो बहुत ही बुरी आपत्तिजनक स्थिति में मिला।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। चलो यहाँ पर तरीके पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। Dive into the divinity of Kasyam, an exquisite jewelry collection inspired by the beauty of Banaras. Reliance Jewels. ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। और
स्वागत है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में बात करेंगे आगे की खबरों की। अलीगढ़ की छर्रा थाना पुलिस ने समूह के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल महिलाओं का ये आरोप है कि उनसे 1454 रुपए प्रति फाइल और बीमा के नाम पर वसूले गए। चरण सिंह नाम के शख्स ने अपने साथियों समेत लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया और महिलाओं से ये वादा किया था कि वो हर महिला को 35,000 रुपए उनके खाते में देगा, लेकिन फाइल के पैसे लेकर आरोपी युवक ऑफिस पर ताला डालकर मौके से फरार हो गया। जी, समूह वाले सर आए थे छर्रा से, तो उन्होंने बोला था कि हम समूह के लिए मतलब पैसे देने चाह रहे हैं, समूह बनवा दीजिए। तो वो बोले, हम बोले सब लोग के सर ऐसा है कि इकट्ठा करनी पड़ेंगी औरतें। तो बोला कि आप 1-2 दिन में इकट्ठा कर लीजिए और सब लोगों के प्रूफ ले लीजिए, कागज वगैरह, आधार कार्ड और फेसबुक जो है आधार कार्ड दोनों के और बैंक की पासबुक। तो उसने बोला कि ठीक है। तो हमने सारे प्रूफ जमा कर लिए और वो परसों ग्रुप पास करने आया। उसने बोला कि 1500 रुपये जमा कर दीजिए आप सब लोगों से लेकर। तो हमने बोला मैं ठीक है सर। तो बोला कि दोनों जने इसमें सब लोगों को आना है सर। कि नहीं, सब लोगों को नहीं आना, 2 लोग आ जाइए, पैसे और आपके अकाउंट में 3 बजे के बाद पैसे आ जाएंगे। तो मैंने बोला मैं ठीक है सर। हम 9 बजे आए, 9 बजे पैसे जमा करके चले गए, नंबर भी दिए, उसने फाइल भी दी है हमें। बोला फिर के 3 बजे के बाद ट्राई कर लेना आप अपने अकाउंट में के पैसे आ जाएंगे। हमने देखा तो सर कुछ नहीं आया। और उधर यूपी के शाहजहांपुर में ऑयल डिपो से डीजल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए तिलहर पुलिस ने 6 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पिछले लंबे समय से डिपो से तेल चोरी का गोरख धंधा इस गिरोह के द्वारा किया जा रहा था, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार किया गया है अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी का ये कहना है कि जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उनके आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना तिलहर क्षेत्र में बंथरा में ऑयल डिपो है। वहाँ काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी, कुछ लोग गैंग बनाकर ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ टैंकरों से तेल चोरी का काम करते हैं। इस सूचना पर कल एक टीम बनाकर इसमें कार्रवाई की गई, तो मौके से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 150 लीटर डीजल पेट्रोल जो चोरी का था वो बरामद किया गया है। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जो इस पूरे गैंग को चलाते हैं। वो 3 भी इसमें वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए, वो भी इसमें वांछित हैं। इन सभी के विरुद्ध अभी पंजीकृत किया गया, विरुद्ध कार्रवाई की गई। और वहीं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में करीब 3 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज रामलीला मैदान से लेकर बोझिया तक बनाया गया था। जाम की समस्या खत्म करने के लिए बनाए गए ओवरब्रिज को NHI ने बनाया था। आपको बताते चले कि लेकिन अब एटा चौराहे के पुल के पास का प्लास्टर नीचे गिर चुका है। यहाँ तक कि पुल में सरिया भी दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही साथ ब्रिज के नीचे टावर का भी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। इसको चालू हुए लगभग 1 साल हो गया। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि आप देखो सामग्री गिर रही है। अगर कोई आदमी नीचे होता तो मर जाता। पता नहीं किस वजह से टूटा है। आप इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए। 1 साल में कोई चीज कैसे टूट जाएगी? या तो इसका जो लेंटर डला है, सामग्री डली है, वो घटिया किस्म की है। अगर कोई एक आदमी इसके नीचे खड़ा होता या सो रहा होता तो मर जाता वो। और वहीं हापुड़ पुलिस ने सीओ सिटी के नेतृत्व में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से उन्हें भारी मात्रा में पटाखे भी बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ अर्धनिर्मित पटाखे भी हैं। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में 2019 के बाद से अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया है। पुराने लाइसेंस की आड़ में पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। और वहीं मेरठ में मिलावटी मिठाई से भरा एक वाहन पुलिस ने जब्त किया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जानकारी खाद्य विभाग को दी है। जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग की टीम थाने पर पहुंची, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुणा राणा समेत उनकी टीम ने वाहन में भरे मिठाई के 3 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और मिठाई को छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। ना तो खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की साफ सफाई पर कोई ध्यान दिया है और ना ही माल को बाहर निकालकर ये देखा गया कि नीचे दबे हुए मिठाई के कनस्तरों में क्या कुछ भरा हुआ है।
सुबह हमें थाने से सूचना मिली फ़ोन द्वारा कि एक गाड़ी है, उसमें कुछ मिठाइयाँ या कुछ मावाइस सामान है, खाद्य पदार्थ, वो बिक्री के लिए जा रहा है। तो सूचना के आधार पर हम टीम के साथ 2 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ थाने पहुंचकर सुबह 7 बजे तो हमने निरीक्षण किया गाड़ी का। तो गाड़ी में कुछ रसगुल्ले, सफ़ेद रसगुल्ले थे 75 टिन में, और 22 डब्बे मिल्क केक के थे और खुरचन थी कुछ। तो ये इस प्रकार की मिठाइयाँ ये बिक्री के लिए जा रही थी रिठानी में। और उधर मुरादाबाद में खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने दिवाली के त्योहार से पहले बड़ी छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें एक मिठाई की दुकानों में छापेमारी कर 8 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट किया गया है। दरअसल खाद्य और औषधि विभाग की टीम को मिलावटखोरी मिठाई बनाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई। दीपावली पर्व को देखते हुए हमारे खाद्य विभाग की टीम जो है 26 तारीख से लगातार शहर में और देहात क्षेत्रों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए छापामारी कर रही है। आज हमें यहाँ नेता कॉलोनी में सूचना मिली थी कि दूषित मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, और जिसके आधार पर जयंतीपुर पुलिस चौकी के सिपाहियों को लेकर यहाँ पे छापा मारा गया। तो यहाँ सपरेटा और तमाम दूषित खाद्य पदार्थों से मिठाइयाँ तैयार की जा रही थी, उसके नमूने लिए जा रहे हैं और जांच के लिए सब भेजा जा रहा है। जो खराब माल है उसको नष्ट कराया जा रहा है। और वहीं मथुरा के बरसाना स्थित माताजी गौशाला में इस वक्त एक अनोखा उपयोग किया जा रहा है, जो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बन सकता है। दरअसल केमिकल इंजीनियर चंद्रमोहन और उनकी पत्नी विभा ने अपनी गौशाला में एक गैस प्लांट स्थापित किया, जहां वो गाय के गोबर से गैस बनाने का काम करते हैं। जनरेटर के माध्यम से यहां पर हर रोज इतनी बिजली बनाई जाती है कि किसी समय बिजली जाने पर 300 यूनिट तक या फिर उससे भी ज्यादा की बिजली पूर्ति इस गोबर गैस के प्लांट से की जा सकती है। कि गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। अब वो वास लक्ष्मी का कैसे है, तो उसको कैसे निकाला जाए लक्ष्मी को, इसके ऊपर मनन होना शुरू हुआ। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो एक चंद्रमोहन जी करके हैं, जो चंडीगढ़ के हैं, उनकी मैडम भी हैं बेवा जी, वो दोनों ही इस चीज़ के ऊपर फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और उसके ऊपर गोबर गैस प्लांट का एक मॉडल तैयार किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट